हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम सेमिनार के लिए दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में। और दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा। हम सभी मतलब आरसीएम के जितने भी हमारे यहाँ पे मेरे अपलायन हैं, हम साथ में जा रहे हैं। यहाँ से हम मयाली रुद्रप्रयाग श्रीनगर और कुछ दीदियाँ देहरादून से, हम 3-4 गाड़ी साथ में गए थे। हमने रास्ते में पूरा एंजॉय किया, सबने खूब हंसी मजाक किया। मतलब 4:30 बजे मयाली से हमने सफ़र शुरू किया और अभी हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर और होटल में हम बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे चाय पी क्योंकि खाना तो हम ब्यासी में खा चुके थे और ब्यासी में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मतलब थोड़ा सर्दी भी लग रही थी, तो तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी और इसी के चलते हमने यहाँ पे मुजफ्फरनगर में ये चाय पी। और यहाँ पे हमारे नज़ीर भाई जो कि मतलब बहुत ही अच्छे हैं, मतलब आरसीएम के बारे में खूब अच्छी डिटेल उनको मालूम है और एक बारीकी बात उनको समझ में आ चुकी है। और इसी को सुनने के लिए हम उनके आसपास सभी बैठे हुए थे। ये अपने मतलब बातों से हमारा मन बहला रहे थे कि हाँ यार, सफ़र में जितनी भी थकान थी सारी दूर हो गई। मतलब इन्होंने हमें पूरे आरसीएम के बारे में बताया कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए और इसको करके हमें क्या मिलने वाला है और हमें कैसे लोगों को इसमें ज्वाइन करना है। तो ये पूरा डिटेल से बता रहे थे, तो हमने मतलब उनकी बातें पूरे ध्यान से सुनी। और ऐसे ही मतलब हमें अगर हम दिल्ली जल्दी पहुंच जाते तो वहाँ पे रहने के लिए हमें थोड़ा दिक्कत होती, इसलिए हमने यहाँ पे काफ़ी समय बिताया। आधा पौना घंटा हम यहाँ पे रहे। चाय पीने के बाद 2 बार की चाय पी और ऐसे ही नज़ीर भाई की सारी मतलब बातों में पता नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। तो हमने नज़ीर भाई से बहुत कुछ सीखा आरसीएम के बारे में और आशा करती हूँ कि मतलब कि हम भी नज़ीर भाई के जैसे लोगों को अपनी बातें बता सकें कि कैसे क्या करते हैं इस सिस्टम में। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बोलते तो सभी हैं, लेकिन किस तरह से बोलना चाहिए वो नज़ीर भाई। तो दोस्तों अब हमने आगे का सफ़र शुरू कर दिया है और मतलब मैं घर से सोच के आई थी कि पूरे रास्ते सोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं आज 12 साल बाद आई थी दिल्ली और मैं 2013 में घर आई थी 3-4 साल दिल्ली में रहने के बाद। तो उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ दिल्ली और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि एक मतलब शहर अब कितना चेंज हो गया होगा। तो अब पहुँच चुके हैं हम दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम के बाहर और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ ही रहे हैं और आ क्या रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोग आ रखे थे वहाँ पे, बिहार और यूपी बिहार से तो बहुत ज़्यादा आ रखे थे। तो अब हमारी एंट्री हो गई है अंदर। ये है तालकटोरा स्टेडियम जो कि चारों तरफ से खचाखच भर रखा था लोगों से। यहाँ पे लगभग 3-4 हज़ार लोग से भी ज़्यादा बैठ रखे थे और यहाँ पे हमारे सभी अपलायन ग्रेट अपलायन आ रखे थे। और यहाँ पे हमारे आदरणीय गुलाटी सर, राकेश शर्मा सर, मतलब सभी ग्रेट अपलायन आ रखे थे। आशीष वशिष्ठ भैया और सुषमा बिष्ट दीदी, प्रियंका दीदी, विजयलक्ष्मी दीदी, शकुंतला दीदी, हमारे सभी ग्रेट अपलायन आ रखे थे। और यहाँ से मैं साथ में अपने और मेरी ग्रेट अपलायन राजेश्वरी बहन गए थे साथ में, जो कि मुझे सिस्टम में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हैं।
और दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे जा पाएंगे। ये आरसीएम के बदौलत ही है कि मैं यहाँ पे जा पाई हूँ। और इतना बड़ा मतलब आयोजन था यहाँ पे, पूरे लाइट्स वगैरह सारा डेकोरेशन, बहुत ही अच्छे तरीके का सेलिब्रेशन हुआ। सभी मंच पे जितने भी लोग मंच पे जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ कोई दीपावली जैसा माहौल हो रहा था। सारे पटाखे वगैरह फोड़े थे लोग, तो ये सब नज़ारा देख के ऐसा लग रहा था कि काश हम भी आगे बढ़ पाएँ और इस दिल्ली के मंच पे हमें भी सम्मानित होने का मौका मिले। तो अगली बार ऐसा ज़रूर होगा, ये मुझे विश्वास है। और हमारे अपलाइनों का हमारे सर पे हाथ है, तो ये ज़रूर होगा। और ये दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम हमने सिर्फ सुना था, पास से देखा है और इसमें सीट पे बैठ के आनंद की अनुभूति को महसूस किया है। और अब हमें जो 30 गामा किए थे तो उस पर हमें ये लगेज मिले थे, एक लगेज सबको मिले। और लगेज में हमने सब में फोटो ली और साथ में ग्रुप में ली फोटो, और सबको अपने अपने लगेज मिलते थे। तो सब पूछते मतलब ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम अपने घर का सामान राशन लेके इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो ऐसा सिस्टम तो पता नहीं कहीं और है भी कि नहीं। तो अब हम स्टेडियम से बाहर आ चुके हैं और बाहर हमने फ़ोटो शूट किया। और अब हमने मतलब खाने में यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बाहर अंदर तो जो भी था बिरयानी वगैरह जो मिल रहा था हमने वो खाया नहीं। तो बाहर आके हमने थोड़े टोस्ट लिए और टोस्ट है। तो इसके बाद क्या कहूँ, ऐसा नज़ारा तो मैं बार बार देखना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी में। मतलब आनंद आया यहाँ पे बैठ के, ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं सपने में बैठी हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, आप भी अगर इच्छुक हैं आरसीएम करने के और जानना चाहते हैं कि आरसीएम करके क्या होता है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को कमेंट करें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप अगर जुड़ने के इच्छुक हों तो मुझसे संपर्क कीजिएगा कि आरसीएम में जुड़ना है। और ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपको आरसीएम करना है कि नहीं, आपको आरसीएम कैसा लगता है। तो अब आगे हम घर के लिए आ गए हैं गाड़ी में। सभी हमारे 3-4 जो गाड़ियाँ जा रही थी अपनी अपनी गाड़ी में सारे हम वापस आ गए। और अपने पूरे इंजॉय के लिए बता रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमने मतलब ये सब देखा है तो अच्छा लग रहा है। और अगर थोड़ी देर पहले अगर हम घर नहीं आए होते हैं तो हम वहाँ फंस जाते, क्योंकि वहाँ पे रहे थे कि बम गिरा और वहाँ पे 3 कार में आग लग गई। तो अगर हम थोड़ी देर पहले निकले नहीं होते घर को तो हम वहाँ पे फंस जाते। और अब पहुँच चुके हैं हम मुजफ्फरनगर रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने खाना खाया। और सभी दीदी औरों ने भी खाना खाया। एक दो दीदी थी जिन्होंने नहीं खाया, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी तो वो गप्पे मार रही थी। तो हमने सब ने रोटी खाई और रोटी खाने के साथ में डिस्कस किया कि मतलब हमें वहाँ पे कितना आनंद मिला, क्या क्या हुआ। क्या ज़्यादातर तो डर लग रहा था उस टाइम के, अगर हम घर आए नहीं होते तो वहाँ फंस चुके होते। तो दोस्तों ये हमारे आरसीएम सिस्टम की ताकत कि मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते वो सपने पूरे हो सकते हैं। और हमें इस सिस्टम में यही सिखाया जाता है कि बड़े सपने देखो, वो ज़रूर पूरे होंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आरसीएम में जुड़ना हो तो संपर्क ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपने मेरे पिछले वीडियो में मुझे लाइक शेयर और कमेंट किया है।
और सब्सक्राइब भी किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि आप इसी तरह मेरा साथ बने रहेंगे और अपना प्यार और आशीर्वाद लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर देंगे। धन्यवाद।